नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपके लिए 100% कंप्लीट मैथ की सीरीज एक प्रारंभ कर रखी है, जिसमें मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। और उसके बाद हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, लाभ हानि स्टार्ट किया था, और लाभ हानि जो चैप्टर था उसकी मैं आपको 5 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं। और ये उसी क्रम में आज आपकी क्लास नंबर 6 होगी। और जो 5वीं क्लास थी, मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। अगर आपको हमारी क्लास अच्छे से समझनी है तो दोस्तों, जो प्रीवियस क्लास है पहले वो जरूर देखिए, तब नेक्स्ट क्लास आपको समझ में आएगी। जैसे अगर मैं आज पार्ट नंबर 6 पढ़ा रहा हूं तो आपको पार्ट नंबर 5 के बारे विषय में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का क्रम है वो टाइप वाइज है। अब टाइप वाइज में क्या होता है कि एक टाइप के आप 2 से 3 क्वेश्चन देख रहे होंगे। ऐसा भी है कि कई 3 से ज्यादा भी हमने क्वेश्चन कराने की कोशिश की। अगर टाइप अच्छी है और ज्यादा से ज्यादा उसमें अगर पेपर में आती है तो उसके हमने कई कई क्वेश्चन कराए। तो देखिए, इस टाइप के मैं आपको कई क्वेश्चन करा चुका हूं और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आया था, कमेंट में भी बच्चों ने आंसर दिया। तो देखिए, मैं बता देता हूं जिन छात्रों का नहीं हुआ है वो कैसे करना है। ये क्वेश्चन देखिए। तो मैं बता रहा था, जब किसी वस्तु को हिस्सों में करके बेचा जाए तो उसे कैसे करते हैं। सीधा सीधा हिस्सों से देखिए। ये कह रहा कुल माल का 2 तिहाई क्या कर रहा है वो 5% लाभ पर। 5% लाभ पर लाभ बोला है तो चिन्ह आएगा प्लस। फिर बोला है शेष भाग। अब ये बताइए 2 तिहाई यहां यूज हो गया तो शेष कितना बचा। अब बोलोगे सर 3 में से 2 यूज हो गया तो शेष बचा 1/3। शेष बचा 1/3। अब ये बेचा गया है 2% की हानि पर। 2% हानि बोला है तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस। इस प्रकार पहले ये निकालिए पूरे सौदे पर हुआ क्या। इसे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। ये प्लस का और ये माइनस का, बटे क्या आएगा 3, क्योंकि हर तो समान है। तो सीधा आ जाना है। ये 10 में से 2 घटाएंगे तो 8/3%। और किसका आया ये, प्लस का। तो प्लस का मतलब हुआ 8/3% का क्या हुआ पूरे सौदे पर, लाभ। माइनस आता तो क्या लिखता मैं, हानि। अब ये बताइए 8/3% का जो लाभ हुआ है, इसने कुल लाभ कितना बोला है 4,000 रुपये। तो 8/3% की जो वैल्यू है वो कितनी दी है क्वेश्चन में, 4,000। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है हमें, 4,000 में 8/3% का भाग दे दीजिए तो 1% की वैल्यू। और इसमें पूछा है सारे माल का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होता है 100%। सॉल्व कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखो काटिए इसको, परसेंट से परसेंट कट जाना है। 8 का भाग दीजिए, 8 पंजे 40, तो ये 500 आ जाएगा। अब ये देखिए 3 जो है बटे में कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये बनेगा 5 तिया 15, डबल 0 1500 और 2 जीरो की ओर जोड़ा करेंगे तो ये आ जाना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 1,50,000 रुपये इसका क्या आ गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। इसी वजह से देखो हम साइड में हो जाते हैं, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सको। तो आपकी समझ में आ रहा होगा। बाकी आप विशेष ध्यान बोर्ड पर दीजिए, क्या समझाया जा रहा है, एक एक बात को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इस प्रकार है। इसमें बोला है एक वस्तु का यदि वस्तुओं का 2 तिहाई हिस्सा 25% लाभ पर, 20% हिस्सा, देखो पहले बोला है 2 तिहाई, फिर बोला है 20% हिस्सा, और फिर बोला है इसने शेष हिस्सा। तो देखिए कैसे करना है। पहले लीजिए 2 तिहाई, वो किस पे बेचा गया है। आप बोलोगे सर 25% लाभ पर,
तो 25% लाभ बोला है तो चिन्ह क्या लगाएंगे? प्लस। फिर देखिए, फिर बोला है इसने 20%। अब 20% का मतलब आप जानते हो, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5% खत्म करेंगे तो भाई 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 आ जाना है। तो 1/5। फिर बोला इसने 1/5 हिस्सा, वो किस पे बेचा गया? वो बेचा गया है 20% हानि पर। तो 20% की हानि लिखी है, 20% की हानि, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। फिर बोला है इसने शेष हिस्सा। अब शेष कितना बचा देखिए भाई, 2/3 एक जगह यूज किया गया है और 1/5 हिस्सा एक जगह यूज किया गया है। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा दोस्तों 15। 3 और 5 का एलसीएम 15। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 से 5 तिया 15, तो ये बनेगा 13/15। इसका मतलब है 13/15 कुल यूज हुआ है। तो शेष कितना होगा? तो शेष हो जाना है, आप बोलोगे सर 15 में से 13 यूज हो गया, तो शेष बचा है आपका 2/15। शेष की बात करेंगे तो शेष कितना आ जाना? 2/15। ये साइड वर्क है, रफ वर्क है। तो रफ वर्क में आपको समझ में आया। पहले तो 20% का मतलब 1/5 भाग, फिर देखा हमने 2/3 हिस्सा ये और 1/5 हिस्सा ये, टोटल बैठा 13/15 हिस्सा। तो शेष कितना बचा? 2/15। तो शेष बताइए, शेष हिस्से की बात करते हैं। तो शेष आपका जो हिस्सा बचा हुआ है वो बचा है 2/15। और ये जो बेचा गया है ये किस पे बेचा गया है? ये बेचा गया 20% लाभ पर। 20% लाभ बोला है तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। अब देखिए पूरे सौदे पर रिजल्ट क्या आएगा, सॉल्व करिए इसको। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? इसमें देखिए कट नहीं रहा, 5 से कट रहा है 4 बार। तो देखो 5 से काटिए इसको, 5 से 4 बार कट गया और ये बनेगा 15, 25 दूनी 50/3 -4%, बाद में लिख लेंगे। 5 से काटिए, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 4 दूनी 8/3, ये प्लस। और परसेंट को मैंने बाहर लिख लिया, परसेंट कॉमन लेके कहाँ लिख लिया? बाहर लिख लिया। अब देखिए सीधा क्या करेंगे, प्लस प्लस के कितने? ये भी, तो ये होगा 50 और 8, जोड़िए प्लस प्लस के और हर भी समान है, सीधा जुड़ जाएगा 58/3 -4, इतना परसेंट। अब देखिए 4 तिया 12, 58 में से 12 घटाइए भाई, 4 तिया 12 घटाते हैं तो ये बनेगा आपका 58 - 12/3%, अर्थात 46/3%। इससे नहीं कटेगा ये। तो हमें पता पड़ी ये प्लस का आया माइनस का। तो आप बोलोगे सर प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो बताइए क्या होगा? इतने परसेंट का क्या आया? ये लाभ। अब इसने बोला है 3312 रुपए का क्या हुआ है? लाभ। तो क्या निकालना है? लागत मूल्य। अब लागत मूल्य कैसे निकालेंगे देखिए, 3312 में 46/3% का क्या देंगे? भाग। तो 1% की वैल्यू, और लागत मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100% का मान निकाल दीजिए। ये 3 कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। तो काटिए इसको, काट पीट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको दोस्तों सॉल्व कर लेना और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 21,600 रुपये। 21,600 रुपये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। कैसे आएगा देखो, 40 से काटिए इसको, 40 से कटेगा ये 7, 7 टाइम चला जाएगा। देखो 7 छिंग 42 का 2, 7 चौक 28, 28 और 4 32, और ये आपका 33 31, 331 घटाएंगे तो ये बचेगा 11 में से 2 जाएगा तो 9, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और ये बचेगा आपका कुछ नहीं, उतार लीना 2। तो
46 दूनी कितने होते हैं 92। तो ये आपका कटा है 72 बार। 72 की गुणा इससे करेंगे तो 7200, 7200 में 3 की गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 की गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भाई कैलकुलेशन तो दोस्तों आप ही को करनी है पेपर में, तो कोशिश ये करिए कि आप कैलकुलेशन खुद ही करें, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि आपको काट पीट कर फिर भी बताते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन पर काटना पीटना नहीं आता है। तो जो ये होता है, अगर कोई नंबर के बटे अंश बटे हर की फॉर्म हो तो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? ऊपर। ये इसमें एक लॉजिक है, समझना है आपको। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और यहां से आपकी टाइप बदल चुकी है। यहां पर जो बोला गया है आप इसे पढ़िए जरा। इसमें बोला एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस वस्तु पर लाभ का प्रतिशत संख्या में लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य बताना है, लेकिन ध्यान देना है आपको, लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के क्या है? बराबर। मतलब जितने का लाभ परसेंट होता है वो किसके बराबर है? क्रय मूल्य के। इस टाइप की पहचान होती है कि क्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे होते हैं? बराबर। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप इसको हमेशा ऑप्शन से करें, क्योंकि कभी कभार मेरे भाई घुमा के भी बोल देता है कि 2 गुना 3 गुना, तो ट्रिक भी फेल हो जाती है। जिसमें बराबर बोलता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के, वहां पे तो ट्रिक भी बन जाती है। एक ट्रिक ये भी होती है इसमें, पहले ट्रिक समझ लीजिए। CP बराबर 10 अंडर रूट में 25 प्लस माइनस SP। देखो अगर प्लस है तो बाहर माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है, और ये लेना है आपको 50। तो ये आपको यहां पर विशेष ध्यान देना होगा। बाहर अंडर रूट से बाहर रहेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। वैसे एक चीज और बता दूं आपको, जो प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह तब आएगा जब लाभ परसेंट के बराबर हो, और माइनस का चिन्ह जब आएगा जब क्रय मूल्य लॉस परसेंट के बराबर हो। ये एक ट्रिक होती है, इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन होगा क्रय मूल्य। जैसे इसी क्वेश्चन में बात करते हैं, तो देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं CP निकालता हूं तो यहां समझ लीजिए, पहले ट्रिक से समझ लेते हैं। CP बराबर 10 अंडर रूट SP 25। अब ये बताइए किसके बराबर है? लाभ, लाभ की प्रतिशतता क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ के बराबर बोला तो आपको चिन्ह लेना है प्लस, और विक्रय मूल्य कितना दिया है इसमें? 96, और बाहर लेना है माइनस के 50। तो देखिए 96 और 25 कितने होते हैं? 121। तो ये 121 भाई, 96 और 25 121, 121 का वर्गमूल लेंगे तो 10, तो 10 की 121 का वर्गमूल लेंगे तो 11। तो इसका जो वर्गमूल बनेगा वो बन के आएगा 11, और 11 की गुणा 10 से करते हैं तो ये बन के आएगा आपका 110। मैंने थोड़ा डायरेक्ट बता दिया, समझना भाई। 25 और 96 121, 121 का वर्गमूल 11, 11 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाना है? 110 में से क्या घटाना है? 50। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 60 रुपये। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका भी बताते हैं अभी। ये आपका अंडर रूट का सिंबल है, ये अंडर रूट में दिया है ये। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका कैसे करेंगे हम? देखिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से करिए।
ऑप्शन से कैसे लगाना है मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखिए दूसरा तरीका होता है ऑप्शन, सबसे बेस्ट तरीका है। अब ये बताइए जितने भी ये ऑप्शन है ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सीपी को। पहला ऑप्शन कह रहा मैं हूं क्रय मूल्य, दूसरा कह रहा मैं हूं वो क्रय मूल्य, तीसरा ऑप्शन कह रहा मैं हूं वो क्रय मूल्य, और चौथा ऑप्शन कह रहा मैं हूं वो क्रय मूल्य। लेकिन इनमें से एक सही है और बाकी 3 गलत है। तो देखिए अगर क्रय मूल्य 70 ये दे रखे हैं तो विक्रय मूल्य ऑलरेडी दिया है, तो एसपी की बात करते हैं तो एसपी कितना दिया है भाई? सभी के लिए कितना दिया? 96। अब ये बताइए अगर 70 की चीज 96 में बेच दी जाए तो लाभ कितने का होगा? तो आप बोलोगे सर लाभ जो होगा इसमें से इसको घटाएंगे तो कितने का होगा? 26 का। अब ये बताइए अगर मैं लाभ परसेंट निकालता हूं, 26 का लाभ 70 पर हुआ है क्योंकि क्रय मूल्य पर गणना की जाती है लाभ या हानि परसेंट की, तो सॉल्व होकर ये लाभ परसेंट किसके बराबर आना चाहिए? क्रय मूल्य के 70 के। क्या ये 70 के इक्वल आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर नहीं आएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 26 गुणा 10 को 7 से भाग देंगे तो 70% थोड़ी आ जाएगा, पॉइंटों में आएगा क्योंकि 26 7 से कटता नहीं है। इसी प्रकार ऑप्शन बी की बात करते हैं। मान लीजिए 60 की वस्तु 96 में बेच दी जाए तो लाभ कितने का हुआ? 36 का। अब ये बताइए अगर मैं यहाँ लाभ का परसेंट निकालता हूं तो 36 का जो लाभ हुआ है, 36 का जो लाभ हुआ है 36 का, ये किस पे हुआ है? 60 पर। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, काट पीट करिए, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 10 की गुणा करेंगे तो कितना आया? 60%। तो ये बताइए इस ऑप्शन से हल करने पे हमने क्या पाया? क्रय मूल्य भी 60 और उसका लाभ परसेंट भी कितना पाया? 60। तो क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दोनों कैसे आए? बराबर। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका, अगर थोड़ा भी घुमा देगा तो ऑप्शन से हो जाएगा। ये ट्रिक तभी लग सकती है जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत उसके क्रय मूल्य या लागत मूल्य के बराबर हो। ऑप्शन से आप कोई भी क्वेश्चन हो उसे हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार है? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक वस्तु 140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? एक तो तरीका आपके पास ये है, लागत मूल्य बराबर 10 अंडर रूट में 25 प्लस 144 माइनस 50, 25 प्लस माइनस बताया था मैंने आपको एसपी, लाभ है तो प्लस आना है, प्लस है तो बाहर क्या आएगा? माइनस। अब देखो 100 ये बनेगा आपका अंडर रूट में, इसको जोड़ूंगा तो 169 और इसमें 10 की गुणा। अब इसका वर्गमूल लेते हैं तो ये आ जाएगा 13 और 13 की गुणा 10 से करेंगे और माइनस के क्या चल रहा है बाहर? 50, तो बनेगा 130 माइनस के 50। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाना है? 130 में से 50 जाएंगे तो आप बोलोगे सर ये बनेगा 80 रुपये, राइट आंसर। बाकी ऑप्शन से कर सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका किस प्रकार है? दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका जो दिया है उसमें क्या है? ये कह रहा है विक्रय मूल्य हमें पता है भाई, एसपी यहां लिख लेते हैं। एसपी कितना दिया है? 144। अब ये बताइए अगर ये सभी क्या है? क्रय मूल्य। ये सारे ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्रय मूल्य को। अरे 90 की वस्तु अगर 144 में बेच दी जाए तो लाभ कितने का? आप बोलोगे सर लाभ जो हुआ 54 का। यहां से फिर क्या निकालेंगे? दिस इंप्लाइज, इसीलिए लाभ परसेंट देखिए, लाभ परसेंट भी कितने का आना चाहिए? 90 का। भाई जो लागत मूल्य है या क्रय मूल्य है उसके बराबर क्या आना चाहिए? लाभ परसेंट। तो चेक करिए क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। 54 का लाभ किस पे हुआ? 90 पे, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो देखो 0 से 0 कट गया, 9 छिक्का 54, तो ये कितना आया? 60%।
तो क्या देखिए ये दोनों इक्वल आए क्या, तो आप बोलोगे नहीं आए, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। इसी प्रकार 80 की चीज यदि 144 रुपए में बेच दी जाए, 80 रुपए की चीज 144 में बेच दी जाए तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ 64 का, 64 का प्रॉफिट हुआ। अब ये 64 का जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट और निकालिए, 64 का प्रॉफिट किस पे हुआ, 80 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, जीरो से जीरो कट गया, 8 अट्टे 64 गुणा करेंगे तो 80%। तो दोस्तों ध्यान दीजिए लाभ कितना आया है, लाभ परसेंट 80% और क्रय मूल्य भी कितना है 80 रुपये, तो दोनों बराबर आए नहीं आए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार दिया गया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, यदि इसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से इसके लाभ प्रतिशत के बराबर है, लागत मूल्य किसके बराबर है, लाभ प्रतिशत के, तो क्या निकालना है इसमें, लागत मूल्य का मतलब सीपी, और ये सभी ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रय मूल्य को। तो देखिए मैं एक बार ऑप्शन से ही बता देता हूँ, सीपी कितने हैं, सभी ऑप्शन, लेकिन इनमें से एक सही है बाकी 3 गलत है, और विक्रय मूल्य जो दिया गया है वो कितना दिया है 39। तो ये बताइए अगर 35 की वस्तु 39 में बेच दी जाए तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप बोलोगे सर 4 का, तो इसका प्रॉफिट परसेंट बताइए, 4 का प्रॉफिट 35 पर परसेंट में निकालेंगे तो गुणा 100, तो क्या ये आपका बताइए 35% के बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर नहीं आएगा भाई, 4 से 35 ही नहीं कटेगा, 5 से 20 बार 7 बार गुणा करके 7 का भाग नहीं जाएगा, तो ये कभी भी 35% के बराबर सॉल्व होके नहीं आ सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है गलत। अगर 37 की वस्तु 39 में बेच दी जाए, 37 की वस्तु 39 में बेच दी जाए तो बताइए प्रॉफिट कितने का 2 का। अब ये 2 का जो प्रॉफिट हुआ है 37 पे हुआ है, परसेंट में बदलेंगे गुणा 100, क्या इसे सॉल्व करके कभी भी 37% आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आने का। सॉल्व करेंगे 200 में 37 का भाग देंगे कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। इसी प्रकार 25 की वस्तु यदि 39 में बेची जाए तो प्रॉफिट कितने का, आप बोलोगे सर 14 का, 14 का प्रॉफिट किस पे हुआ है 25 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, 25 चौका 100, तो 14 चौका 56, तो क्या ये बराबर आए भाई, 56% आया प्रॉफिट, क्या ये 25 के बराबर आया नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है डी। 30 की वस्तु 39 की बेचोगे तो लाभ कितने का 9 का, किस पे हुआ 30 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 3 9, सॉल्व करेंगे तो कितना आया 30%, तो लाभ भी 30% आ रहा है और इसकी लागत मूल्य या क्रय मूल्य भी कितना है 30 रुपये है, तो दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार इसका आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक से ऐसे करेंगे, सीपी बराबर 10 बार अंडर रूट में लिखना है आपको 25 प्लस 39 माइनस 50, सॉल्व करिए, 39 और 25 कितने होते हैं 64, 64 का वर्गमूल निकालेंगे, ये 10 बार तो कितना आना 8, 8 धाम 80, 80 में से 50 घटाइए, तो दोस्तों राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन से आप देखिए, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है देखो कैलकुलेशन पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब हम कंपटीशन निकालते हैं तो इतना स्ट्रांग हो जाते हैं, हमें पता पड़ जाता है कि इससे कटेगा नहीं कटेगा, ये इसका आंसर आएगा नहीं आएगा। और जिस दिन हम चीज़ों को देखकर ही निकालना सीख गए तो दोस्तों उस दिन हम किसी भी कंपटीशन को निकालने के लायक बन जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है, ये कह रहा है एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, कौन बेचता है कुमार, तो ये क्या दिया 21 रुपए विक्रय मूल्य, फिर बोला है उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने प्रतिशत उस वस्तु का जितना उस वस्तु का क्या है क्रय मूल्य, अब की बार क्या बोला है हानि। तो देखिए मैं इसका
ऐसे भी निकाल सकता हूं, पहले ट्रिक से देख लेते हैं। CP बराबर, इसमें जो बोला गया है 10 लिखिए यहां, ट्रिक बताई थी 10 अंडर रूट में 25, हानि बोली है तो -21 और बाहर क्या आएगा 50। 25 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 4, 4 का वर्गमूल लेते हैं तो कितना आएगा 2, और 2 में किसकी गुणा है 10 की, माइनस के बाहर क्या चल रहा है, सॉरी प्लस के 50, 10 दूनी 20 और 50, तो आप बोलोगे सर 70। तो CP कितना आ गया 70। ऑप्शन में चेक करिए 70 देखो इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगर एक ऑप्शन 70 है तो दूसरा क्या भी होगा इसका 30। देखो ये चीज क्लियर जो होगी आपकी ऑप्शन से तुरंत क्लियर हो जाएगी। अब ये बताइए आप 30 की वस्तु, पहले से देखिए 30 की वस्तु यदि 21 की बेची जाए, 30 की वस्तु 21 की बेची जाए तो लॉस कितने का होगा? आप बोलोगे सर 9 का, तो लॉस परसेंट निकालिए। 9 का जो लॉस हुआ है वो किस पे हुआ है 30 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 3 तिया 9, 10 तिया 30%। तो लॉस परसेंट देखिए लागत के ही बराबर आया। 70 से करते हैं, अगर 70 की वस्तु 21 में बेची जाती है तो लॉस कितने का होगा? घटाइए, 70 में से 21 घटाएंगे तो 49 का, किस पे हुआ 70 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 7 49, तो कितना आया 70%। तो यही वो ऑप्शन है जिसमें लागत मूल्य और उसके लॉस परसेंट दोनों कैसे बैठेंगे बराबर। तो दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका क्या है हमारे पास इसे करने का? ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप ट्रिक से भी करना चाहते हैं तो ये आपका कौन सा मेथड है? ट्रिक। ऐसे लगा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो पूछा है देखिए, देखो यहां से आपकी टाइप बदल चुकी है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। यहां से आप टाइप चेंज कर लीजिए, जो भी आपने नोट्स बना रखा है उसमें लिख सकते हैं।